आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 30(1). देश के संविधान की जानकारी नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि उनके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का भी निर्धारण करता है। संविधान हर व्यक्ति को यह समझने में मदद करता है कि वह अपने अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकता है और समाज के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। संविधान की जानकारी से नागरिक अपने विरुद्ध अधिकारों का गलत प्रयोग होने पर कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सक्रिय रूप से भागीदारी कर सकते हैं। संविधान के माध्यम से नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जान सकते हैं, जैसा कि समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, भाषाई अधिकार इत्यादि। संविधान नागरिकों को उनके कानूनी कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के बारे में बताता है। यह जानकारी उन्हें सही और गलत के बीच निर्णय लेने में मदद करती है। संविधान के सिद्धांतों की समझ से नागरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बेहतर ढंग से भाग ले सकते हैं और अपनी आवाज को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। हम जानते हैं कि संविधान के मूल शब्द क्या हैं, और यह मूल शब्द हैं कि सभी अल्पसंख्यक, चाहे वे किसी धर्म या भाषा पर आधारित हों, उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उन्हें प्रशासित करने का अधिकार होगा। All the minorities, whether based on the religion or the language, shall have the right to establish and administer educational institution of their choice. आशा यह है कि आर्टिकल 30(1) के तहत भारत के धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रबंधन कर सकते हैं। यह अधिकार उनकी सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई पहचान को संरक्षित करने के उद्देश्य से दिया गया है। क्या आर्टिकल 30(1) के तहत उच्चतम न्यायालय के फैसले हुए हैं, उनके बारे में हम कुछ केस स्टडी करते हैं। आर्टिकल 30(1) की व्याख्या और उसके तहत मिलने वाले अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। इन फैसलों से इस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित की है। कुछ फैसलों में सेंट जेवियर्स कॉलेज बनाम गुजरात रात 1974 का यह फैसला है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि आर्टिकल 30(1) के तहत अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें प्रबंधित करने का पूर्ण अधिकार है। राज्य सरकार को इसमें अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हालांकि न्यायालय ने यह भी कहा कि इन संस्थानों को भी कुछ शैक्षणिक मापदंडों का पालन करना होगा ताकि गुणवत्ता बनी रहे। दूसरा प्रकरण उच्चतम न्यायालय का है TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य। यह फैसला 2002 में उच्चतम न्यायालय ने दिया। यह एक ऐतिहासिक फैसला था जिसमें उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थान अपने शैक्षणिक संस्थानों को स्वतंत्र रूप से चला सकते हैं, लेकिन उन्हें राज्य द्वारा निर्धारित शैक्षणिक मापदंडों का पालन करना होगा। न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार को अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक हित में कुछ नियमों का पालन भी उन्हें करना जरूरी है। उच्चतम न्यायालय ने एक अन्य फैसले पद्मनाभा राय बनाम केरल राज्य, यह 2013 का फैसला है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अल्पसंख्यक संस्थानों को सरकार से वित्तीय सहायता मिलते समय भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के समान अधिकार मिलने चाहिए और इस प्रकार का भेदभाव अनुचित होगा। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। तो सारांश यह है कि आर्टिकल 30(1) भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उन्हें स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदायों की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उच्चतम न्यायालय ने इस अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं, जिसका हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं, जिन्होंने अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों की रक्षा की है। इस आर्टिकल की जानकारी से नागरिक अपने अधिकारों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उनका उपयोग और प्रयोग कर सकते हैं, जो देश में लोकतांत्रिक मूल्यों और विविधता की रक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स अपने विचार और सुझाव जरूर हमारे साथ साझा करें, जिससे हम अपनी अगली जानकारी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।